कर्नाटक की हार से बीजेपी को मिला बड़ा सबक। राजस्थान में वसुंधरा की शरण में जाएगी बीजेपी। कर्नाटक की हार के बाद बदलेगा बीजेपी का प्लान। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे के मुकाबले की उम्मीद। कर्नाटक में हार का गम बीजेपी भूल नहीं पा रही है। दक्षिण भारत के एक ही राज्य में पार्टी सत्ता में थी और वो राज्य भी उसके हाथ से निकल गया। राहत की बात इतनी रही कि हार के बावजूद पार्टी के पास उसका वोट बैंक बचा रहा, लेकिन सत्ता जाने का गम जरूर बीजेपी में दिखाई दे रहा है। पार्टी कर्नाटक हारी तो दिल्ली में अब मंथन शुरू हो चुका है। मंथन इस बात पर चल रहा है कि कर्नाटक आखिर हाथ से क्यों फिसला, जबकि पार्टी ने अब तक का सबसे तेज प्रचार अभियान कर्नाटक में चलाया था। ऐसे में जो सबसे बड़ी कमी सामने आ रही है वो है राज्य में मजबूत चेहरे का न होना, और जो चेहरा था उसे पार्टी ने चुनाव में किनारे लगा दिया था। बात कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बीएस येदियुरप्पा की हो रही है, जो चुनाव प्रचार से गायब दिखाई दिए। अपने आप को उन्होंने बेहद सीमित कर लिया था और सबसे बड़ी बात यह है कि येदियुरप्पा ने जिस सीट पर दम लगाया वो सीट बीजेपी के पाले में आ गई। यहाँ तक कि बीजेपी से कांग्रेस में गए जगदीश शेट्टार को हराने के लिए येदियुरप्पा ने बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे और पूर्व सीएम अपनी सीट पर हार गए। और अब बीजेपी को यही चिंता राजस्थान को लेकर दिख रही है। राजस्थान में भी बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कांग्रेस नेता अशोक गहलोत या फिर कांग्रेस में ही उन्हें टक्कर दे रहे सचिन पायलट के आसपास दिखाई दे। और जो एक चेहरा पार्टी के पास है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया का है, जिन्हें पार्टी में किनारे लगाया हुआ है। नाराज वसुंधरा पार्टी संगठन के कार्यक्रम से किनारा कर रही हैं। पूरे प्रदेश में उनकी निजी यात्राएं चल रही हैं और वसुंधरा की निजी यात्राओं में जमकर भीड़ उमड़ रही है। वसुंधरा की मजबूती के चलते बीजेपी को भी अपनी रणनीति को बदलना पड़ रहा है। कर्नाटक हार से ये बात साफ हो गई है कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मिल सकता है, लेकिन इतना नहीं कि चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव तभी जीता जाएगा जब क्षेत्रीय नेतृत्व मजबूत होगा। राजस्थान में क्षेत्रीय नेतृत्व कितना मजबूत है, पिछले 4.5 साल के गहलोत शासन में देखने को मिल चुका है। पार्टी को गहलोत सरकार ने कई मौके दिए जिन पर बीजेपी सरकार उनको घेर सकती थी, लेकिन हर बार बीजेपी चूकती रही। इसके उलट गहलोत को घेरने का काम सचिन पायलट कर रहे हैं, जो कांग्रेस के ही नेता हैं। आमतौर पर चुनावी साल में बीजेपी नेताओं में उत्साह दिखाई देता था। पिछले 5 चुनावों में वसुंधरा राजे सिंधिया अभियान को लीड कर रही थी और चुनाव से पहले उनकी यात्राएं भी शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार चुनाव से 5 महीने पहले भी बीजेपी के अंदर उत्साह नहीं है, जिसके बाद से ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने रणनीति में बदलाव नहीं किया तो फिर उसके हाथ से राजस्थान भी फिसलेगा। राजस्थान अपना रिवाज बदलेगा और 5 साल बाद फिर कांग्रेस के पास सत्ता बनी रह सकती है। बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है और सबसे बड़ी बात, वसुंधरा राजे सिंधिया को भी कर्नाटक में पार्टी की हार ने फ्रंट फुट पर पहुंचा दिया है और अब वसुंधरा समर्थक खुलकर मांग कर रहे हैं कि राजस्थान की सत्ता चाहिए तो रानी को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए। वसुंधरा सीएम उम्मीदवार होंगी तो राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी। अब 6 महीने का समय कम नहीं है। अगर अभी से मेहनत की जाएगी तो चुनाव तक माहौल बीजेपी के पक्ष में बन जाएगा। वसुंधरा को भी एहसास हो रहा है, इसलिए वो भी अब पूरे राज्य के दौरे पर निकली हुई हैं। उनके कार्यक्रम पार्टी से अलग हो रहे हैं। गेंद बीजेपी हाईकमान के पाले में है और वहां मंथन हो रहा है कि आखिर क्या फैसला लिया जाए, जिससे कर्नाटक की हार का बदला कांग्रेस से राजस्थान में ले लिया जाए। लेकिन ये भी साफ है कि बीजेपी फैसला लेने में जितना देर करेगी उतना ही उसका नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।